फाटक फाटक एक डरावनी कहानी। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव भैरवपुर में अजीब सी खामोशी थी। इस गांव की सबसे डरावनी जगह थी पुराना रेलवे फाटक। कहते हैं इस फाटक पर आधी रात को कोई भी अकेले नहीं जाता, क्योंकि वहां कुछ अनहोनी हो जाती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस फाटक पर कई साल पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक नवविवाहित जोड़ा ट्रेन की चपेट में आ गया था। तब से यहाँ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। एक नया आगंतुक, रवि, एक शहर का लड़का, हाल ही में भैरवपुर आया था। वह गांव में अपने चाचा के घर कुछ दिनों के लिए रुका था। रवि को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब उसने गांव वालों से रेलवे फाटक के बारे में सुना तो वह हंस पड़ा। ये सब बकवास है, भला एक फाटक किसी को कैसे मार सकता है, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। गांव के बुजुर्गों ने उसे सावधान किया, लेकिन रवि ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने ठान लिया कि वह रात के ठीक 12 बजे फाटक के पास जाकर यह साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। आधी रात का सफर। 11:50 पर रवि घर से निकल पड़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। और दिल में जोश। जैसे जैसे वह फाटक के करीब पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ धीमे धीमे सरसराने लगे, जैसे किसी ने उनके पत्तों को छू दिया हो। जब रवि फाटक पर पहुंचा तो उसने चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने सोचा, ये गांव वाले बस डरपोक हैं, यहां तो कुछ भी नहीं है। वह फाटक के पास खड़ा हो गया और चिल्लाया, अगर यहां कोई भूत है तो सामने आओ। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। अचानक कुछ अजीब हुआ। रवि को अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फाटक अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खोल रही हो। फिर दूर से एक ट्रेन की आवाज आई। रवि ने देखा कि पटरियों पर एक परछाई थी। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन अगले ही पल वह औरत उसके करीब आने लगी। भूतिया चेहरा। जैसे ही वह औरत रवि के सामने आई, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसकी काली गहरी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। रवि चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक उस औरत ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि की आवाज गले में ही अटक गई। वह कांप रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। औरत ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। तभी दूर से ट्रेन की तेज सीटी बजी। बचने की कोशिश। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि अब वह मर जाएगा, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे खींच लिया। उसने देखा कि गांव के कुछ लोग वहां आ गए थे। उन्होंने रवि को पकड़कर फाटक से दूर खींच लिया। अचानक वह औरत गायब हो गई और फाटक फिर से अपने स्थान पर आ गया। गांव के लोगों ने रवि को पानी पिलाया और पूछा, अब तो विश्वास हो गया? रवि कांपते हुए बोला, हाँ, वो सच में थी। राज खुला। बाद में गांव के बुजुर्गों ने रवि को बताया कि वह औरत वही थी जो कई साल पहले अपने पति के साथ ट्रेन से कटकर मर गई थी। उसकी आत्मा आज भी फाटक के पास भटकती है और जो कोई भी रात के 12 बजे वहां जाता है, उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। रवि ने कसम खाई कि अब वह कभी भी फाटक के पास नहीं जाएगा। उसके बाद उसने गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन गांव वालों का कहना है कि जब भी कोई अजनबी फाटक के पास जाता है तो उसे एक औरत की परछाई जरूर दिखती है। मास्टरपीडियदार रात हैं जो उसकी जान लेने के लिए इंतजार कर रही होती है। समाप्त।